बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा के एक मैदान में बहुत ही मार्मिक रूप से एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 वर्ष इस संघर्ष में लगा दिया। मैंने तुम्हें संसद और विधानसभाओं के लिए सीटें दिलवाई, आरक्षण दिलवाए। मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का उचित प्रावधान कराया। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मैंने राजनीतिक रूप से तो समानता दिला दी, मगर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक गैर बराबरी के लिए इकट्ठा होकर तुम्हें संघर्ष करना होगा। यहाँ तक कि कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और उन्होंने हर वर्ग के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर उन नेताओं से भी कहते हैं और जो आज के वक्त में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिन्हें चमचा कहा, उनके लिए कहते हैं कि अगर आपको जाना है तो बेशक जाइए, मगर किसी भी कीमत पर अपने उस झोपड़े को जलाकर नहीं, क्योंकि जिस दिन जिस महल में आप जाओगे उस महल के राजा के साथ आपका झगड़ा होगा, उस दिन उस महल का राजा आपको निकाल देगा, तब आपके पास वो झोपड़ा भी नहीं बचेगा। आपको बेचना है अपने आप को तो बेचिए, मगर किसी भी कीमत पर अपने संगठन को मत बेचिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आज के नेता जो कांग्रेस भाजपा में जाते हैं वो सबसे पहले यही कसम खाते हैं कि मैं बसपा को मिटा दूंगा, मैं इस बहुजन आंदोलन को खत्म कर दूंगा। और जब वहाँ से लात पड़ती है तब ये नेता कहीं के नहीं रहते। इनको मंचों से धुतकार कर भगा भी दिया जाता है, तब भी ये नेता कुछ नहीं करते। हक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलाए, इसको छीन लिया जाता है, आरक्षण को बर्बाद कर दिया जाता है, तब भी ये नेता, मुख बधिर नेता, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन पार्टियों के पिट्ठू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर किसानों से कहते हैं कि मैं उन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी चिंतित हूँ जो गांव में निवासरत हैं। वो लोग इसलिए बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। अगर सरकार उनको ज़मीन दे देती है तो ये लोग मान सम्मान के साथ जी सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर किसानों के लिए सोचते हैं, मजदूरों के लिए सोचते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए सोचते हैं। इसके साथ जो कर्मचारी बंधु हैं उनके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम प्रगति कर सकते हैं, आज हम छोटे मोटे पदों पर जा सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं हमें मिल सकती है, मगर मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा समाज आज क्लर्कों की लाइन में लगा हुआ है। मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया वो लोग पढ़ लिख कर इस समाज का दायित्व निभाएंगे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज पढ़ लिख कर हमारे लोग अलग अलग संगठनों में जाकर नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करके चुनाव के वक्त में चंद पैसों में बिकने का काम करते हैं। उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त कह गए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ये उम्मीद कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग अपने कमाई का 20वां भाग समाज को देंगे, मगर हमारे लोग अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था।
छात्राओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मेरी छात्राओं से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने की बजाय अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर हर वर्ग को संबोधित करते हैं और लास्ट में वो कहते हैं कि मैं एक विशाल तम्बू में एक ऐसे बम्बू की तरह हूं जो अकेला इस भार को संभाले हुआ है। मैं उस वक्त के लिए चिंतित हूं जब ये बम्बू अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मैं बीमार रहने लगा हूं और मैं अभी तक एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पाया हूं जो इस कारवा को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ सके। बाबा साहब अम्बेडकर बड़े भावुक मन से ये कहते हैं कि जिस दिन मैं चला गया उस दिन ये बहुजन समाज अनाथ हो जाएगा। 6 दिसंबर 1956 को वो दिन आया कि वो महामानव बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों शोषित वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हमें छोड़कर चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर सूट बूट पहनते थे मगर आखिरी सांस तक उन पे कर्ज था।